नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। UPSSC लोअर सबऑर्डिनेट 2019, जिसे हम लोग पॉपुलरली जो है लोअर PCS के नाम से जानते हैं, कल उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। और सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, एक्चुअल में बदलाव तो हुए ही नहीं है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिया गया है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। निगेटिव मार्किंग जो हाफ हुआ करती थी अन एग्जाम्स में, उसको 1/4 कर दिया गया है। तो अगर बड़े तौर पे देखा जाए तो यही दो बदलाव हैं जो इस सिलेबस में हुए हैं, जो कल आया है। अब आप लोग के बहुत सारे सवाल थे, मैंने ये भी कहा था आपसे कि आपको जितने सवाल पूछने हैं उस वीडियो पे कमेंट करके पूछिए। अगले वीडियो में हम उन सभी बातों का आपको जवाब देंगे। तो इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक देखिए। आपने जो कुछ भी पूछा है, जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, मैं सब कुछ इस एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। और क्या पढ़ें, अब 20-22 दिन आपके पास बचे हैं, तो क्या पढ़ें, क्या ज़्यादा पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सभी बातों का भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से जो है सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। सिलेबस हमारा क्या कहता है कि कुल जो है यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे। जो इससे पहले कितने प्रश्न होते थे, 175 होते थे। अब इसमें जो है ये संख्या जो है 150 कर दी गई है, यानी 25 प्रश्न कम कर दिए गए। तो ये 25 प्रश्न आखिर में कम कहाँ से हुए हैं? तो जो रीजनिंग थी उसमें तो 25 पहले भी थे, अभी भी 25 हैं। जीके में आपके 50 प्रश्न पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। जो कम किया गया है वो सामान्य विज्ञान और अंक गणित, जिसको एक कंबाइंड पोर्शन माना जाता है, वहां पर ये पहले जो है 75 क्वेश्चन होते थे, इसको घटाकर 50 कर दिया है। तो ये एक तरह से उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन लोग की मैथ की तैयारी नहीं है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं है मैथ में, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले 75 में लगभग 40 क्वेश्चन केवल मैथ के आते थे। और जिन लोगों को मैथ नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है जो UPPSC एग्ज़ाम्स, लोक सेवा आयोग और उनसे संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन ऐसा अनुभव है, ऐसा देखने में आया है कि उनकी मैथ कमज़ोर होती है और वो UPSSC की परीक्षाओं में प्रायः केवल मैथ की वजह से जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये अच्छी बात हो गई है। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि इस 50 में 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक मैथ और बाकी जो है बाकी जो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो जो लोग मैथ से डर रहे थे वो मैथ से बिल्कुल ना डरें। अगर उनको ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई है तो वो अपना फोकस साइंस पे बढ़ा दें। इसका संदेश जो है वो यही है कि आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए। जो मैथ की कमियां हैं वो आपकी साइंस से दूर हो जाएंगी। अगला पोर्शन क्या है हमारा? जनरल हिंदी ग्रामर जो है, इससे 25 प्रश्न आएंगे। फिर ये सारे प्रश्न जो है 2 नंबर के हैं, यानी कुल 300 अंकों का पेपर होगा। 2 घंटे में परीक्षा होगी। पहले यही परीक्षा जो है 2.5 घंटे में होती थी, तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना है। तो इस लिहाज से जो है ये भी रेशियो एक सही हो गया है। और निगेटिव मार्किंग, जो इसका अगला जो है मुख्य बिंदु है निगेटिव मार्किंग का, तो निगेटिव मार्किंग 1/4 किया जाना भी जो है आपके लिए बहुत ही आपके हित में है। क्योंकि होता क्या था कि निगेटिव मार्किंग हाई होने के कारण जो है जब हाफ होती थी, 50% की निगेटिव मार्किंग होती थी, तो आप जो है कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जिन पे आपको थोड़ा सा विश्वास होता था कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं इसका सही उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन हाई निगेटिव मार्किंग के कारण आप जो है उससे विचलित हो जाते थे, या तो उन प्रश्नों को छोड़ देते थे, या जो है उसमें कन्फ्यूजन के कारण जो है गलती हो जाती थी। तो अब आप कम से कम जो है 1/4 जब निगेटिव मार्किंग हो रही है इसमें, तो आप जो है अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और आपको तुक्के लगाने के लिए भी जो है बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है अपने जवाब पर, तो आप बेशक जो है तुक्का लगा देंगे, आपका बहुत बड़ा उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस तरह का काम हर प्रश्न में आपको नहीं करना है। जहां पर जो है आप बहुत क्लोज जो है समझते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस है आपको, वहां पर आप जो है निश्चित तौर पे जो है जो आपने विकल्प सोचा है उसको सही टिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तब आपका 1 प्रश्न का नंबर जो है कट जाएगा। तो इस तरह से जो है ये नेगेटिव मार्किंग का ये पैटर्न जो है यहाँ पर अच्छी बात है। अब
मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था कि सिलेबस क्या रह सकता है। जनवरी में जब ये फॉर्म आया था तब से लेकर यूपी ट्रिपल एससी के जो अंतिम जो हमने पैटर्न पे बात की थी, जो है हमेशा मैंने कहा कि जो है इसमें केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम हुआ है। जो मैंने आखिरी वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें 150 से ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं होंगे, तो 175 से 150 कर दिया गया है। बाकी पूरे सिलेबस में कहीं भी मात्रा पाई का भी अंतर नहीं किया गया। ये जो सब टॉपिक आप देख रहे हैं, चाहे वो जीके के टॉपिक हो, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, एक एक शब्द, एक एक लाइन वही है जो पिछले पाठ्यक्रम में थी। और दूसरी बड़ी बात, मुख्य परीक्षा में भी डिक्टो यही सिलेबस है, बस मुख्य परीक्षा में एक अंतर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ये लिख दिया है कि कठिनाई का स्तर, यानी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसको थोड़ा सा जो है इंक्रीज किया जाएगा, उच्च होगा। उसमें हाई लिखा है, तो वो बेशक प्रयास करेंगे जो है कि आपको कुछ कठिन सवाल जो है दिए जाएं, विशेषकर कंफ्यूजिंग सवाल दिए जाएं, जिससे जो है उसका जो है हार्डनेस की लेवल बढ़ाई जा सकती है। अब इसमें कुछ प्रश्न है आपके, जो मैंने आपके पिछले वीडियो से कमेंट कर में आपने जो बताया है उनसे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज की बात से शुरुआत करते हैं। जो लोग इस चैनल पर हमसे जुड़े हुए हैं और टेस्ट सीरीज उन्होंने ली है, या अभी भी किसी मुगालते में थे कि जो है जब सिलेबस आ जाएगा तब लूँगा, तो 1 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। उसके बाद आपसे जो है सारे कमेंट जो आपके हैं सबके बारे में बात करनी है। तो टेस्ट सीरीज हमने डिक्टो इसी पैटर्न पे बनाई थी जो आपके सामने है। केवल अंतर क्या था, हमने 175 क्वेश्चन दिए थे फुल टेस्ट में, वो भी फुल टेस्ट में। तो 10 हमारे फुल टेस्ट हैं, उसमें 175 क्वेश्चन है। बाकी सब कुछ जो है सेम है, कोई अंतर नहीं है। और ऐप पे हमने निगेटिव मार्किंग जो है हाफ की कर रखी थी। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसको जो है अभी सही कर दिया जाएगा, उसको इस पैटर्न के हिसाब से 1/4 कर दिया जाएगा। तो आप जो ऐप पे अपना टेस्ट देने के बाद परिणाम देखेंगे, वो आपको जो है 1/4 माइनस मार्किंग के साथ जो है दिखाई देगा। अब जब से कल ये सिलेबस आया है तब से लगातार हमारा जो नंबर है जिस पे हम लोग जो है टेस्ट सीरीज की इंक्वायरी आमंत्रित करते हैं, वो कौन सा नंबर है। अब बहुत से लोग जो है जो होल्ड पे थे, जिन्होंने सोचा था कि सिलेबस और पैटर्न देख के ही ज्वाइन करेंगे, जबकि मैं आपसे बार बार कह रहा था कि हम लास्ट में जो है ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारी ऐप की और वेबसाइट की भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। तो 9506742556 आपकी जो विशेष रिक्वेस्ट है उसके लिए जो है 2 दिन का हम आपको जो है और समय दे रहे हैं। अगर आप अगले 2 दिन में, यानी आज है 22 तारीख, आप अधिकतम 24 तारीख तक जो है हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है और कोई नया हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, तो हमारी टेस्ट सीरीज क्या है, 23 टेस्ट की वो सीरीज है जिसमें एक डेमो टेस्ट है। डेमो टेस्ट का जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट जो है ऑनलाइन जो है दिया जाता है, ऐप और वेबसाइट दोनों माध्यम है आपके पास। उसके बाद टेस्ट देने के साथ ही जो है आप वहां से उसकी डिस्क्रिप्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रश्न की जो है कंप्लीट व्याख्या जो है उसमें दी गई है। इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं, 5 जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट है, जिसमें से 2 टेस्ट अगले 4-5 दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि रिसेंट का जो है सारा डाटा लेते हुए जितना भी करंट अफेयर्स है लास्ट टाइम तक का, हम जो है आखिरी के 2 करंट अफेयर्स देंगे, जिससे करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन कोई भी छूटने ना पाए। तो आप 2 दिन का आपके पास समय है। 9506742546 ये एक व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको लोअर PCS लिखकर भेजना है व्हाट्सएप के माध्यम से। आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप अपने किसी साथी, किसी फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप से जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का केवल काम वहीं तक है जहां तक आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसके बाद जो है व्हाट्सएप की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो ये रहा टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज में किसी भी तरह की बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी इसी पैटर्न पर तैयार किया था, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस था कि केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंजिंग होगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही चेंज हुआ है। अब आपके बाकी कमेंट हम लेते हैं। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम डेट के बारे में क्वेरी की है। एग्ज़ाम डेट दोस्तों मुझे बिल्कुल 99%
99.9% उम्मीद है कि कहीं से भी बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ऐसा वो करेगा आयोग। 14-15 सितंबर ही जो है इसकी डेट होगी, इसलिए इसको अंतिम मानते हुए आप जो है तैयारी करिए। बिल्कुल किसी अफवाह में कोई भी आपसे कहे कि डेट बढ़ने जा रही है, जब तक आप कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना देखें तब तक आप इस विषय में कोई भी चर्चा भी ना करें। केवल और केवल इन 22 दिनों को अच्छे से पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करें, इधर उधर की अफवाहों में, इधर उधर की बातों में ना आए। हालांकि ये सिलेबस लेट दिया गया है और इस सिलेबस को देने का कोई मतलब नहीं था जब जो है सिलेबस में कोई बदलाव ही नहीं करना था। डिक्टो वही सिलेबस है जो पहले सिलेबस था, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल दिया और इतना करने में उनको महीनों लग गए आयोग को। तो ये एक जो है सोचने वाली बात है कि इस तरह से जो है छात्रों के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सिलेबस कम से कम जो है जब नोटिफिकेशन आए उसके साथ आना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ लोग आप लोगों ने पूछा है कि उर्दू वाला क्या मैटर है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें उर्दू के भी हिंदी में उर्दू अथवा करके लगा हुआ है कि अपठित गद्यांश उर्दू के लिए अलग से है। तो दोस्तों पिछला जो सिलेबस आया था उसमें भी ये था और वही उठा के छाप दिया है, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बार उर्दू की कोई पोस्ट ही नहीं पब्लिश की गई है। जबकि या तो दूसरी सोच इनकी हो सकती है कि आगे फिर ये लोअर कराएं, उसके लिए कि इन्होंने परमानेंट व्यवस्था कर दी है कि यही सिलेबस आगे भी रखेंगे, तो उसमें अगर उर्दू की पोस्टें आने की संभावना होंगी उसको ध्यान में रख के इन्होंने उर्दू शब्द का इसमें इस्तेमाल कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं हो सकता है फिलहाल, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 11.25 लाख। इतनी बड़ी सुविधा जो है अभी यूपीट्रिपलएससी के पास नहीं है। अगर कोशिश भी करेंगे तो कम से कम 3-4 दिन दोनों पालियों में इनको पेपर कराना पड़ेगा, जो कि एक जो है बहुत बड़ा रिसोर्स यूज़ करने की चीज़ होगी। तो पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर मिलेगा नहीं, पेपर सेंटर पे ही जमा करा लिया जाएगा, जो अभी तक पद्धति चली आ रही है। 2 दिन बाद पेपर और आंसर की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। कट ऑफ मार्क्स, अब आपने भी एग्ज़ाम ही नहीं दिया है और आप हमसे कट ऑफ मार्क्स बताने की अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ने का समय है, इस समय भटकाव की स्थिति मत लाइए। क्या कट ऑफ रहेगा ये अभी अनुमान लगाना, अभी या एग्ज़ाम के बाद भी अनुमान लगाना जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसके बाद मैं एक पोल कराऊंगा आप लोगों के बीच, और उस पोल के आधार पर जो है मैं आपके कट ऑफ मार्क्स के बारे में ज़रूर कुछ एक्सपेक्टेड जो है लिमिट बताऊंगा। लेकिन अभी से आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको अपना बेस्ट देना है। निगेटिव मार्किंग कम है, इसलिए निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से पेपर को हल करना है। फिर प्री और मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा जो है कि मेंस का भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है और मेंस और प्री के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। बस क्या किया है इन्होंने, प्री मेंस के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पेपर क्या है, पहला पेपर में जो है प्रश्न रखे हैं 100, जिसमें से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जीके के 75 क्वेश्चन। ये पहले पेपर के हो गए। डबल मार्क्स है, यानी 200 नंबर का जो पहला पेपर हो जाएगा। और ये कोई भी बहुविकल्पी ही होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। ये भी आपका एक प्रश्न था, यहीं पर क्लियर हो जाए। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये एमसीक्यू टाइप जैसे ट्रेडिशनल तौर पे होता आ रहा है वस्तुनिष्ठ, उसी तरह से होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 75 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न। इस तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। कुल मिला के 400 नंबर का पेपर होगा और 1.5 घंटे के ये पेपर होंगे, यानी 3 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये मेंस की कहानी हो गई और उसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर इस तरह से निगेटिव मार्किंग का जो उल्लेख है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यही इंगित करता है कि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या प्री के मार्क्स मेंस में जुड़ेंगे, क्या प्री क्वालिफाई है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस बारे में,
प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन मैं 100% अभी इस बात को नहीं कह सकता हूं जब तक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं इस चीज़ को लिखा देख ना लूं। लेकिन मुझे क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम का पैटर्न है, चाहे वो लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स का पैटर्न हो, प्री के मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होते हैं। इसलिए मैं ये भी कहूँगा अभी आप प्री पर ही ध्यान दें, मेंस के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस सेम है। एक एक लाइन वही लिखी हुई है टॉपिक वाइज, जो प्री में लिखी हुई है। जो आप आज पढ़ रहे हैं वही आपको मेंस के लिए पढ़ना होगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा था कि कितने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, तो इसके बारे में जो है UPSSC की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो खबर निकली थी उसमें साफ साफ लिखा था कि 11.25 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। इस पेपर में उन्होंने फॉर्म भरा है। उसके अलावा इसमें से जितने भी लोग एग्जाम देंगे 20,000 लोग जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी मेंस में कितने लोग जाएंगे, जो है 20,000 लोग। 20,000 लोग पहुंचे। पोस्ट आपके पास कितनी है, 672 पद हैं। तो ये 672 पद हैं। इस तरह से जो है अगर आप देखें तो मेंस के लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे, यानी एक पोस्ट पे लगभग 30 लोग जो है मेंस देंगे। एक पोस्ट के लिए लगभग 30 लोग मेंस देंगे, यानी मेंस में भी कंपटीशन बहुत ही कड़ा होगा। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम डेट। तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम डेट तो 3 नवंबर पहले ही जो है आयोग ने डिक्लेयर कर रखी है अपने कैलेंडर में। उसका भी सिलेबस इसी तरह से लेट लतीफ़ आएगा, इसलिए सिलेबस के भरोसे मत पढ़िए, बैठिए। पिछला जो सिलेबस है उसी को फिलहाल सिलेबस मान के उसके अनुसार तैयारी करिए। चैनल को आप फॉलो ही कर रहे हैं, चैनल को लगातार जो है देखते रहिए। जो कुछ हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम डिकोड एग्ज़ाम पर, चाहे पाथफाइंडर पर, दोनों ही अपने चैनल हैं, इसी ग्रुप के चैनल हैं। सब कुछ आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला जो है इसमें आप लोग का क्वेश्चन ले लेते हैं, पेपर हिंदी अंग्रेजी। पेपर आपने देखा है UPSSC का हर पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में होता है। एक ही पेपर में वो बाइलिंगुअल फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे होते हैं। मेंस की एग्ज़ाम डेट आप लोगों ने पूछी है, बड़ी मुश्किल से तो प्री का अभी मामला ठीक हुआ है। प्री की एग्ज़ाम डेट आई है, सिलेबस आया है और समय पे एग्ज़ाम हो जाए, ये भी जो है एक अच्छी बात है। तो अभी केवल प्री के बारे में सोचिए, मेंस के बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसको निपटा लीजिए। संक्षेपण और पत्र लेखन में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों जो है अभी मंडी परिषद का पेपर हुआ था, वीडियो का पेपर हुआ था। 2019 में जो भी पेपर हुए हैं, 2018 में भी जो पेपर हुए हैं, सभी में पत्र लेखन पूछा गया। हिंदी में पत्र लेखन UPSSC का जो है एक टॉपिक है जिससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। संक्षेपण भी है। संक्षेपण में क्या होता है, गद्यांश दे दिया होता है, उसका एक शीर्षक बताना होता है आपको, उचित शीर्षक क्या है उसके। इसमें कोई भी जो है उस तरह का नहीं कि आपको संक्षेपण का मतलब जो है उसकी समरी लिखनी है। संक्षेपण का मतलब है गद्यांश वाले प्रश्नों को हल करना, यहाँ पर संक्षेपण का वही अर्थ है। और पत्र लेखन की जहाँ तक बात है, पत्र लेखन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, इनकी विशेषताओं संबंधित। पत्र लेखन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं पत्र लेखन पे एक सिंगल वीडियो ऐसा बनाऊंगा और उसमें पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा पत्र लेखन का। उसके बाद जो है कम से कम 40-50 प्रश्न उस पर हल करा दूंगा। उससे बाहर पत्र लेखन से कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। पत्र लेखन जो है आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो लोग पाथफाइंडर पे जुड़े हुए हैं वहाँ पर मैं पत्र लेखन के जो है MCQ करा चुका हूँ, आप जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं और मेरे अगले वीडियो का वेट भी करिए। तो ये जो है आपकी कुछ जो है क्वेरीज जो है हो गई। तो अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने ये पूछा है कि सर अब ये आखिरी टाइम में हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 60 दिनों में आप जो है अंतिम 60 दिनों में कैसे तैयारी करें। उस पर मैंने आपको विधिवत आपको पूरा पैटर्न भी समझाया था कि UPSSC के पेपर्स किस तरह से होते हैं, क्या होता है। तो चलिए एक बार जो है बहुत जल्दी से उसी स्लाइड्स को हम रिकैप कर लेते हैं। कुछ दोस्त हमारे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, उनको भी जो है बात जो समझ में आना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं
ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न था। तो पैटर्न का आप कोई बहुत ज़्यादा बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो है 150 की जगह 175 वाला हो गया है। सबसे पहले हम एक एक सेक्शन को लेके चलते हैं कि आपको जो है क्या पढ़ना चाहिए इन बचे हुए 22 दिनों में, हायरार्की क्या होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है, अगर सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, भारतीय इतिहास से 7 प्रश्न, करंट अफेयर्स से 7 प्रश्न। अब यहीं पे करंट अफेयर्स की हम बात कर ले रहे हैं। इतिहास में कुछ बताने को है नहीं, इतिहास में सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और खासकर जो है इधर मॉडर्न वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो समसामयिकी में अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स इस चैनल पर पढ़ा, उसकी पीडीएफ भी आपको दे दी गई। प्रशांत सर ने आपको पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक रिवीजन करा दिया। उसका कल कंबाइंड वीडियो जो भी सुपर सीरीज बनाकर जो उन्होंने दे दी, उसकी पीडीएफ भी दे दी उसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ लीजिए। डेली करंट अफेयर्स मैं अपडेट ही कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको लगता है कम पढ़ा है तो आप जो जिस मैगजीन से पढ़ते हैं उसको भी देखते रहिए। बस मेरा आपको विशेष बताने का मतलब ये है कि आप करंट अफेयर्स कम से कम जो है जुलाई 2018 से पढ़िए, क्योंकि यूपी SSSC का भी जो हाल ही में पेपर हुआ था 28 जुलाई को, लोअर सबऑर्डिनेट 2 2016 वाला, उसमें भी जो है करंट अफेयर्स 2 साल पुराना पूछ लिया गया था। आईपीएल मैच 2019 का समाप्त हो चुका है, लेकिन आईपीएल 2018 का विनर कौन था ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अब आयोग क्या करता है, कब कैसे पेपर बना के 2-4 महीने पहले ही रख लेते हैं, क्या करते हैं, ये जो है समझ के परे है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स जुलाई 2018 से लेके और 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना रिसेंट कभी यूपी SSSC ने पूछा है। तो करंट अफेयर्स जो है 15 अगस्त से जो है आगे का आने की जो है बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसलिए आप जो है जनवरी से 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिए, और जुलाई से 31 दिसंबर 2000 तक का, मतलब पिछले साल का जो जुलाई का 6 महीने का करंट अफेयर्स है, उसको जो है थॉरली जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। इससे 7 प्रश्न आते हैं लगभग, औसत जो रहा है। भारत एवं विश्व का भूगोल 6 प्रश्न। तो ये जो है पूरा जो है ये हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको जो है और डिटेल में ये वीडियो देखी नहीं है, उसमें हमने पुस्तकें वगैरह सब कुछ डिस्कस की थी, तो आप जो है उस पर कर सकते हैं। अब इसमें उत्तर प्रदेश विशेष मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था आपको 500 प्रश्नों के माध्यम से। उससे बाहर शायद ही प्रश्न आए, उसको सीरीज को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जनगणना उत्तर प्रदेश की जो है पूरी मैंने पढ़ा दी थी। पर्यावरण पर जो है अभी प्रशांत सर जो है एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, 2-3 दिनों में आपको कंप्लीट सीरीज पर्यावरण की मिल जाएगी। आगे बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में इस समय पढ़ा ही रहा हूं, मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन में 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं, 2 अभी थोड़े से और बचे हैं, लेकिन उसकी पीडीएफ में जो है अगले ही पार्ट में जो है आपको दे दूंगा, तब तक आप उसको रिवाइज करिए। अभी मैं संतुलित आहार, मिनरल्स और मानव में होने वाले रोग, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको जो है जल्दी ही खत्म कर दूंगा जो है। अब ये जो है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से ही प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न का औसत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रश्न जो है बायोलॉजी से आते हैं। पिछली बार अकेले जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन और डिजीज़ और इन सबसे मिलाकर जो है 12 प्रश्न आए थे, जिसको मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अब जो है सामान्य हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, तो ये उसका जो है हायरार्की क्रम लिखा हुआ है। सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है, जो आपने सिलेबस आपके पास कल आया है नोटिफिकेशन में, उसको उठा लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है उसको सामने रखिए। उसमें पहला टॉपिक क्या लिखा है, जैसे लिखा है मान लीजिए कि रचना, साहित्य एवं रचनाकार, तो उसको खोलिए। आपके पास जो भी बुक है, चाहे आप ल्यूसेंट से पढ़ते हो, पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ते हो, हरदेव बारी से पढ़ते हो, जिस भी बुक से पढ़ते हो उसको सामने रखिए और उससे जो है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर। इसी तरह से आप तेजी से रिवीजन करेंगे तो आप सारे टॉपिक वाइज जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो ये जो है इसके बारे में खास बात थी। यहाँ पर मैं ये बता दूं, हिंदी साहित्य का विकास, रचना, बोली, रचनाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, इनसे प्रश्न जो है लोअर में ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 का एवरेज दिया है, लेकिन 2 से भी ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। शब्द भेद, वाक्य के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण, वर्णमाला से जो है प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इस तरह से जितने भी टॉपिक आपके इस सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, सबसे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो और इसमें जो है
हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी आता है जो है शब्दों का, वो भी जो है अभी रिसेंटली जो है आप लास्ट पेपर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग, लिंग, कारक, प्रत्यय, निपात सभी कुछ आता है। अब गणित की बात करें, कुछ लोग जो है गणित को लेके बहुत बरीड थे, उन्होंने कई सारे मैसेज जो है मैथ पे किए। मैं उनकी चिंता समझ सकता हूं, क्योंकि जो मेन लाइन के स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, वास्तव में मैं ये मानता हूं कि वो मैथ के उतने अच्छे जानकार नहीं होते हैं जिस तरह से इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपने पूछा था सर आखिरी समय में आप किस चीज़ पे फोकस करें, तो मैं आपको 2-3 टॉपिक यहाँ निश्चित तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप गणित में कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कम से कम 3-4 टॉपिक आप मैं जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जो है कम से कम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आराम से हल कर लेंगे। कौन सा? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के जितने टाइप होते हैं, चाहे आपके पास RS अग्रवाल की बुक हो, किरण कंपटीशन टाइम्स की बुक हो, कोई भी बुक हो जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, सरलीकरण को सबसे पहले कर लीजिए। इससे लगभग 11 प्रश्न आते हैं। इसमें जो है XYZ वाले भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, बोर्ड मास वाले भी आते हैं, सब तरह के जो है आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए। फिर औसत एवरेज वाले क्वेश्चंस लगभग 4 रहे हैं, और संख्या पद्धति, LCM, HCF, ये अगर 4 टॉपिक जो है आप कम से कम 4, और इसमें समय दूरी और कार्य समय ये भी अगर कवर कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप जो है इस पेपर में 10 क्वेश्चन कम से कम सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये उनके लिए है जिनकी मैथ जो है वास्तव में तैयार नहीं है। बाकी यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, क्रम व्यवस्था से आते हैं, वर्ण व्यवस्था से आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। और इधर जो जैसे पिछला पेपर हुआ अभी 28 जुलाई को, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें जो है काफ़ी हद तक रीजनिंग को सिंपल किया था, यानी इतना कठिन नहीं था जितना वीडियो और मंडी निरीक्षक वाले पेपरों में हुआ था। तो ये जो है इस तरह से आप इसको पढ़िए, और ये प्रैक्टिस की विषय वस्तु है, इसमें जो है ज़्यादा कुछ जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बातें रहीं। अब आपके जो है मुझे लगता है सारे क्वेश्चन जो है जो आप पूछना चाहते थे वो सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूं आपको कि बहुत ज़्यादा इस समय आप ऑनलाइन रहिए, क्योंकि अगर आप सीरियस इस परीक्षा को लेके, तो आप जिन कुछ चैनल्स को फॉलो करते हैं उनको रेगुलर देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल में और ऑनलाइन माध्यमों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करिए। हम लोग भी बहुत ज़्यादा वीडियो अब आपको नहीं देंगे, लेकिन जो भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो हर वीडियो कम से कम एक प्रश्न आपके लिए लाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग जो इस समय जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और हिंदी जो पढ़ाती हैं मैडम वो भी इस समय रचनाकार, उपन्यासकार जो हिंदी के टॉपिक्स हैं जिनसे 1-2 क्वेश्चन पक्के होते हैं उसको लेके आ रही हैं। साथ में प्रशांत सर जो है पर्यावरण, और उसके बाद जो है वो पूरे अगस्त का जो है, अगस्त का भी एक जो है रिवीजन कराएंगे, पूरे करंट अफेयर्स का अगस्त के। मैं यूपी का करंट अफेयर्स प्लस बायोलॉजी के जितने भी अच्छे टॉपिक हैं मिसलेनियस जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, हिंदी का एक टॉपिक पत्र लेखन, और उसके अलावा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं सब जो है आपको इन अगले 10-15 दिनों में कवर करा दूंगा। तो चैनल को रेगुलर फॉलो करिए, और आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके सामने आखिरी मौका है। इसके बाद 24 के बाद जो है हम किसी भी स्थिति में वास्तव में नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक समस्या का विषय हो जाएगी, क्योंकि इतना डाटाबेस मैनेज करना जो है दिक्कत हो जाती है अगर जो है एक एडमिशन आता रहता है। तो यहाँ पर नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 9506742546। इस पर आप जो है लोअर PCS या लोअर 2019 लिखकर जो है व्हाट्सएप से भेज दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग होते हैं और रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं और लगातार संपर्क में भी हूं। उनका ये इरादा होता है कि आखिरी के 1 महीने में हम जो है पढ़ लेंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर कहीं भी आपको जो है इस तरह की कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो, आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो है कि आप ये टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए।
आप इस टेस्ट सीरीज को लेकर और इस टेस्ट सीरीज को ही पढ़कर जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन आखिरी के 20-22 दिनों में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल जो है रामबाण साबित होगी। बाकी मेरी तरफ से कोई भी जो है इस पे प्रेशर नहीं है, ना मैं इसका बार बार अनुरोध करता हूं। आप स्वयं समझदार हैं, अच्छा मटेरियल आप पहचानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग केवल जो है आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सही रास्ता बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। लग जाइए, ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूरी क्षमता से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से जो है अपनी तैयारी करिए और इस 22 दिनों को में जो है आप पूरे सिलेबस को निचोड़ के रख दीजिए। आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और शुभकामनाओं सहित आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।